नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनाव कर्नाटक में दम मध्य प्रदेश का। कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे सीएम शिवराज मोदी पर हमलों का जवाब भी दे रहे हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस पर तीखे वार भी कर रहे। भले रण दक्षिण के द्वार कर्नाटक का हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी इसके नतीजों से अछूता नहीं रहेगा। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कर्नाटक में जब मोदी पर विषवार हुआ, तब सीएम शिवराज मैदान में आए। जवाब प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला बताने वाली कांग्रेस को दिया। बोले शिवराज, मोदी देश की सांस हैं। सीएम शिवराज बोले कर्नाटक को एसएमएस से बचाना है। एसएमएस यानी सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कर्नाटक को एसएमएस से बचना होगा। ये एसएमएस कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए। इधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप कि बीजेपी चुनावों में ऐसे मुद्दों को जानबूझकर हवा देती है कि ये सत्ता के लिए पागल हो रहे हैं, मदहोश हो रही है। इस तरह की चीजें ये बीजेपी लोग लगातार बोलते रहे, उन बातों की बात नहीं करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि छटपटा है कि ये सत्ता जा रही है। अभी कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में है। कड़े रण में बीजेपी आलाकमान ने पार्टी के मजे हुए नेताओं को मैदान में उतारा है। सीएम शिवराज भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। एमपी से कांग्रेस नेता भी पार्टी के लिए जमीन मजबूत करने कर्नाटक पहुंचे हैं। संभावना पूरी है कि कर्नाटक के नतीजों का असर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी पड़े। भोपाल से रंजना दुबे, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तैयारियां एमपी में भी चल रही, लेकिन फोकस में अभी कर्नाटक है। कर्नाटक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, या हम कहें कि देश में जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, और यहां तक कि मोदी पर हो रहे हमलों का जवाब भी वो अपनी रैलियों में दे रहे हैं। वीडी शर्मा भी जनसंपर्क में कर्नाटक में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए हैं जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जैसे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर कर्नाटक चुनाव का असर एमपी पर क्या आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, रिएक्शन जरूर लेंगे। आपको पहले अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका हितेश जी चर्चा में। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के, बहुत स्वागत है अजय जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हितेश वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कांग्रेस अब लगातार कहती है कि भाई आप लोग तमाम ऐसे मसलों को इसलिए उठा रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास जमीनी मुद्दे बचे ही नहीं, जनता के पास ले जाने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं, इसीलिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे। देखिए, हम अब देखिए, खड़गे साहब यदि भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, हमारे पेरोल पे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि रात को मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, किसी ने उनको पर्ची भेजी हो कि भैया सुबह मेरे को तुम ऐसा बोल देना तो हम इसको मुद्दे को इधर डाइवर्ट करके ले जाएंगे क्योंकि हम ले जाना चाहते हैं, प्लीज़ बोल देना ना सुबह सुबह भाषण में। ऐसा भी नहीं होता। बच्चों का खेल तो नहीं है। तो सोनिया जी को तो तत्काल हटा देना चाहिए, खड़गे जी को, यदि वो भाजपा के एजेंडा के ऊपर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। कटारे साहब, आज की डेट में जहां पर ट्रेन के जो असेंबलिंग हमारे यहाँ हुआ करती थी, आपको ध्यान होगा, जो लंबी ट्रेनें बनती थी उनकी असेंबलिंग होती थी, पार्ट्स सब बाहर से आते थे हमारे पास। वहीं पर आज हमारे देश की स्थिति है कि हर हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो रही है और कमीशन हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रेन्स दी जा रही हैं। तो ये भारत ने करवट ली है।
अभी आप और हम जब बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जो सूडान का चल रहा है, जिसको ऑपरेशन कावेरी कहा गया है, उसमें आप देखिए कितने साइलेंटली सबको वहां से लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं भारतीय, जिनको निकाला जा रहा है तेजी से, और सब बिना किसी धर्म को देखते हुए लाया जा रहा है। आप और हम जब बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि लाखों, लगभग 3 से 4 लाख प्रतिदिन घरों को जोड़ा जा रहा है नल जल से। देश में, पूरे देश में जो घर में टैप वाटर का अभियान है वो लिया जा रहा है। आप सोचिए, आप और हम जब बात कर रहे हैं तो अभी पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने रीवा में 4 लाख लोगों को चाबियां दी हैं, गृह प्रवेश कराया। आपने उस कार्यक्रम का लाइव किया है कटारे साहब। तो 4 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया है। सड़कें तेजी से बन रही हैं, रेलवे स्टेशन ऐसे बनकर तैयार हो रहे हैं जैसे एयरपोर्ट्स हों। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा, अभी ग्वालियर का चित्र जरूर देखिएगा, जो आर्किटेक्चरल प्लान है, आप सभी लोग गूगल करके, कि कैसे ग्वालियर का स्टेशन बन के तैयार होने वाला है। भोपाल आप देख ही चुके हैं, बाकी और आपकी नज़रों के सामने ही है। तो आम जनता को चाहिए क्या? डिलीवरेबल्स। वो मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार और सरकारें दे रही हैं। उत्तर प्रदेश आप सोचिए, माफिया राज समाप्त हो रहा है, खलबली मची हुई है। वो बोलते हैं साहब हमको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, तो बोलते फिर उसके बाद हमको मेडिकल कॉलेज नहीं लेके जाना साहब, हम तो फिट है, बढ़िया है, कसरत करते हैं, हमको फिटनेस की जरूरत नहीं, यही करा दो डॉक्टर बुला के। मतलब इतनी ज्यादा। आज सोचिए एक सांसद जो है अंसारी साहब, उनको सजा हुई है और वो अभी संसद से बाहर हो जाएंगे। तो यही सड़क पर सफाई और देश में आपराधिक और एंटी सोशल और जो राजनीति में छुपे हुए ऐसे लोग हैं जो देश खाते हैं, उनकी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो मोदी जी के व्यक्तित्व की वजह से चल रहा है, तो उस पर लोगों का अटूट विश्वास है, हम उस पर चल रहे हैं। बाकी ये सब चुनावी जुमलेबाजी है, आप सुनते रहिए, इसका कोई फर्क नहीं। अजय जी मुस्कुरा भी रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे थे। अजय जी, लंबी फहरिस्त गिना दी कामों की हितेश जी ने, डॉक्टर साहब ने। वो कहते हैं कि भाई डिलीवरी चाहिए जनता को और डिलीवरी केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इस पर भी बोलिएगा। लेकिन मेरा सवाल भी है कि भाई क्या बड़े नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल भी नहीं रखना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, मैं जिस तरह से हितेश वाजपेयी जी की लंबी सूची सुन रहा था, अगर ये सब उपलब्धियां यथार्थ में हैं तो फिर जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ते। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे केवल और केवल काल्पनिक है। जनता जब देखती है तो उसके हालात उस तरह के दिखाई नहीं देते जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इवेंट, प्रोपेगेंडा जैसी पार्टी बन के रह गई है और केवल इवेंट कर सकती है। मुद्दों मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे कर्नाटक की सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ते तो हम मानते, वो वहां पे जाके मस्करी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एसएमएस जैसे जुमले बता रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में जमीन खिसक गई है। 40% कमीशन वाली सरकार कहलाती है कर्नाटक की सरकार, जो भ्रष्टाचार के सबसे नए आयाम प्रतिदिन छू रही है। और ऐसी सरकार जिसके स्वयं के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व मंत्री तक हर तरह के नेताओं ने पार्टी को चुनाव के एन पहले छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपनी जमीन को बचाने के लिए इधर उधर बातें कर रही है, मुद्दे भटकाने की कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गई है। 5 साल पहले भी जनादेश भाजपा को नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश जैसे ही कर्नाटक में सरकार बनाई थी और कर्नाटक में 15 दिन बाद चित होने वाली है। मध्य प्रदेश में 5-6 महीने बाद भाजपा की रवानगी होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान जी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रंग उतर चुका है। ये रंग था जो जनता के ऊपर चढ़ा दिया था, झूठ का, फरेब का, प्रपंच का। और जनता सब समझ चुकी है कि हालात बद से बदतर है। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं इस कदर खड़ी हैं कि आज हर घर का आदमी परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, बच्चियां परेशान है। आज आप कौन से युग की बात करते हैं? ये सारी बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन क्या जनता को आप समझा नहीं पा रहे? क्या भाई बाई इलेक्शन होते हैं, उनमें नतीजे क्या इनके आधार पर तय नहीं हो पा रहे, या फिर जनता को आप समझा नहीं पा रहे ये तमाम मसले, या फिर वो बातें हितेश जी जो कह रहे हैं वो सही है? प्रशांत जी, जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं, ये फैसला तो 15 दिन और रुक जाइए, कर्नाटक का परिणाम आ जाएगा तब पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे।
देश के लिए ओलंपिक में पदक लाने वाली बच्चियों को FIR के लिए किस तरह से जंतर मंतर पे बैठ के धरना देना पड़ रहा है, ये देश के हालात बताते हैं। और आप अपने सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। कौन से सांसदों की सदस्यता खत्म करने की बात करते हैं जब आप देश में बच्चियों को संरक्षण नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ, फरेब और इस देश की कहानी दूसरे केस में सुनाओ। मध्य प्रदेश, ठीक है, आपने कई बातें कही, मैं रिएक्शन जरूर लूंगा तो कर्नाटक हितेश जी से, लेकिन उससे पहले धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बड़ा जो बयानबाजी हो रही है, क्या वो उचित है? दूसरा भाई, बयानबाजी क्या दलों को खुद नुकसान नहीं पहुंचाती? अगर कांग्रेसी नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो भाई इसका ड्रॉबैक किसको है? धनंजय जी। हाँ प्रशांत जी, आपने जो कहा कि नेताओं की बयानबाजी जो हो रही है और खासतौर से बिलो द बेल्ट जो बयानबाजी हो रही है, असम्मानजनक जो बयानबाजी हो रही है, निश्चित तौर पे वाकई में राजनीति के लिए, एक राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए चिंता का विषय है। उनको विचार करना चाहिए कि जो वो बयान दे रहे हैं वो बयान देना क्या उचित है क्या। अब देश के प्रधानमंत्री को अगर हम सांप कहें बाद में उसके लिए खेत जता दें तो ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। खड़गे जी तो बहुत विद्वान और बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के, तो मतलब उनसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि उनका इस तरह का विवादास्पद बयान आएगा, लेकिन आया। दूसरी चीज क्या होता है कि चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह के विवादास्पद बयानों से बच करके प्रशांत, मुझे लगता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। अभी जैसे मैं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी की बात सुन रहा था, उन्होंने अच्छी बात कही। उनने बताया कि भाई 9 साल की सरकार में, हम 9 साल से हमारी केंद्र में सरकार है, तो हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, रेलवे स्टेशन बनाए, वंदे मातरम चला रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस के साथ पास में भी 50-60 साल का रहा, तो 50-60 साल का समय रहा, सरकार रही, तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने इस दौरान क्या किया, क्या नहीं किया, देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। मुझे लगता है ये बात अगर वो कांग्रेस को समझाएगी, कांग्रेस जनता को समझाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा ये प्रशांत जी आपने भी बोला था कि कांग्रेस अपनी बात जनता को समझा नहीं पा रही है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो, और अपनी बात जनता के सामने नहीं रख पा रही है। अगर उसके पास उपलब्धियां हैं तो भी नहीं रख पा रही है। अब रही बात करप्शन की बात, तो करप्शन की बात तो मुझे लगता है कि इस देश में अब करने का कोई मतलब नहीं है। क्या पहले तो अभी तो कम से कम घोटालों की संख्या कम हो गई, नहीं तो हमेशा सुनने में आता था तो आज 2G घोटाला, कल 3G घोटाला, परसों स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटालों की कतार लगी रहती थी। हाँ, ये बात सही है कि अभी कुछ राज्यों में करप्शन सीमा से बाहर है, लेकिन उसको भी नियंत्रित करने के लिए हर दल को विचार करना चाहिए, क्योंकि करप्शन सिर्फ कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए संकट नहीं है, कांग्रेस के लिए संकट नहीं है, इस देश के लिए संकट है। तो इस ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है कि हर दल को एक सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर गलत नहीं तो 2014 का चुनाव करप्शन के आधार पर ही लड़ा गया था। हितेश वाजपेयी जी, अजय जी कहते हैं कि भाई अब 15 दिन और 5 महीने, 15 दिन में कर्नाटक और 5-6 महीने में MP आपके हाथ से जाने वाला है। PC शर्मा साहब कह रहे हैं कि कर्नाटक के बाद MP और उसके बाद दिल्ली भी। जी, कि हम 11th आवर में 10 तारीख को पोलिंग है और 13 को परिणाम आ जाएंगे। पर साथ ही साथ देखिए, मैं एक और अनुरोध है मेरा कि कांग्रेस और भाजपा की जो वाक युद्ध होता है ना, इसको आप शाम के 7 बजे से लेके 9 बजे तक जो सीरियल आते हैं ना सास बहू वाले, उसकी तरह उसका आनंद लिया करिए। तो फिर एक्चुअल स्थिति क्या है? तो एक्चुअल स्थिति है कि सर, यदि आपके घर में ब्लैक का नहीं, रेगुलर सिलेंडर आता है जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐप में आप डायल करते हैं, सिलेंडर डिलीवर होता है, तो भाजपा को वोट दीजिए। आपके घर में यदि नर्मदा का पानी आ रहा है, नल जल आ रहा है, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। आप घर से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और आपको सड़क आपके दफ्तर तक या आपके आसपास के नगर तक जहां आप जाते हैं आपको बिल्कुल निर्बाध मिलती है, जैसा गडकरी जी भिड़े हुए पूरे देश में बनाने में, तो आप हमको वोट दीजिए। आपको एक्सप्रेस हाईवेज, भारतमाला प्रोजेक्ट और सारी चीजें यदि वाकई में बनती दिख रही हैं, छोड़िए मेरी बात को, आप तो ड्राइविंग पे निकल जाइए कटारे साहब, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। ये सांप बिच्छू का आनंद तो आप पूरा लीजिए, उसी तरह लीजिए जिस प्रकार से सीरियल आते एकता कपूर के, पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि ये नेता सुधरेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन वोटिंग कटारे साहब डिलीवरेबल्स पर होती है, ध्यान रखना। यदि कमलनाथ जी ने नीले पीले कागज बनाकर धोखा दिया है तो किसान वोट नहीं देगा। यदि कमलनाथ जी ने कहा कि मैं बेरोजगारों को ये दूंगा, नहीं दिया है, तो वो उल्टे खड़े हो जाएं, लोग वोट नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। वहां पर उस समय यदि कन्यादान, लाडली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री आवास का प्रीमियम और राशि आपने लोगों को नहीं दी, लोग परेशान हुए प्रशांत जी, तो ध्यान रखना
कमलनाथ जी को वोट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक नहीं, वोट आपने जो बता दिया मिलते आपको हैं, वोट क्यों मिले। वो डिलीवरेबल्स अजय पर जी, मिलते हैं। अजय जी बताइएगा भाई कांग्रेस को वोट क्यों दे जनता, मध्य प्रदेश में भी देश में भी सास बहू के और कर्नाटक सीरियल से में नहीं भी। मिलते। जी बहुत अच्छी बात कही जी। है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने। मैं वही कहता हूँ, जनता फैसला कर ले कि 300 रुपए का सिलेंडर सस्ता था कि आज 1200 रुपए का सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ दे रहे हो में मिल रहा 300 है। रुपए का और आप? किस तरह जब 2014 में 300 रुपए का सिलेंडर था, जब कांग्रेस की सरकार गई थी देश में, और आज 9 सालों में 1200 रुपए सिलेंडर नहीं, के दाम, राजस्थान और में उसके आपकी बाद है, आप पीठ ठोक रहे हैं अपनी। कहीं दे रहे हैं आप? दूसरी बात, देश में बेरोजगारी का मुद्दा आज घर घर का मुद्दा हो गया। जिन घरों में रोजगार मिले हो वो भाजपा को दे दे वोट। जिन घरों में लगता हो कि महंगाई की बात नहीं है और महंगाई से गृहिणियां परेशान नहीं है, वो दे ये दे खड़गे भाजपा साहब को वोट। लिख कर और दीजिए जो स्पीच घर अजय भाई। बेरोजगारी और महंगाई सांप से बिच्छू परेशान चक्कर में है, ना पड़े। वो सभी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और आप कौन सी झूठी उपलब्धियों की बातें करते हैं। वंदे भारत क्या है? वंदे भारत 30 साल पहले शताब्दी अच्छा, वंदे एक्सप्रेस भारत चली कुछ थी। नहीं है। वंदे भारत तो शताब्दी में आप 30 सालों में वहीं तक पहुंच पाए, कोई उपलब्धि नहीं है। केवल और मैं केवल फिर कह रहा हूं, मैं प्रोपेगेंडा के नाम शताब्दी पे हो कोई उसी भी तरह की ट्रेन ट्रेनों को पूर्णतः जो असेंबल कांग्रेस होती की थी अपने सरकारें यहाँ चला पर। रही थी, वंदे भारत आपकी पूर्णतः पार्टी ने इंडिजीनस डबल ट्रेन है जो हर हफ्ते दो एक बन गुने के और तैयार तीन हो रही गुने है। किराए बढ़ाकर आपको अंतर ही उन्हीं नहीं मालूम ट्रेनों है। को चला दिया है। जनता सब समझती है। देश में हम देते थे सीनियर सिटीजन को भैया, ऐसा झूठ कंसेशन, मत बोलो मेरे विकलांगों भैया। को कंसेशन, कौवा काटता है फिर। सबके कंसेशन बंद कर दिए और अब बंद करके महंगाई से सर सबको इसीलिए एक फिर जैसा जनता है ना तोल आपको रहे हैं वोट और नहीं एक देते। आप जैसा- झूठ बोलने लग जाते हो 8 एक बजे जैसा आके। चल रहे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश में खटारे साहब, आप इंटरवीन करिए, इनको बताइए वंदे भारत 100% इंडिजीनस ट्रेन है पहली। मैं बोलूंगा भाई, मुझे भाजपा ही कहने लगेंगे, मैं ये कह रहा हूं ठीक है। हम आपकी ठीक है, कव्वाली ठीक है। सुनते रहे। नहीं, नहीं, और अजय हम सिंह जब जी- मुद्दे की बात करें तो जी। आपसे जवाब ना सुना जाए, इतनी बौखलाहट नहीं, अजय मत सिंह जी, रखिए। रानी और प्रदेश कमलापति के से आप भी 27 लाख सफर किसान करते होंगे गवाए, कर्जा स्टेशन माफी से, के, दिल्ली 27 स्टेशन आप भी लाख पहुंचते किसान होंगे। गवाए। जी 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 नहीं सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है। प्रशांत जब जी, 27 लाख जी किसान जी गवाए और वही नीले काले जी। पीले फॉर्म भराए, कुछ नहीं दिया अगर जिस आपने। गांव जी। में किसानों के कर्जे झूठ माफ बोलते हैं करते आप। वो गांव कांग्रेस को वोट ना दे। मैं दावे से कहता हूँ नहीं देगा वोट। आपको इसीलिए 28 उपचुनाव में बाहर कर दिया उठाकर, घर बिठा दिया आपको। भाजपा के आपके 25 साथी आपको छोड़कर चले गए इसी बात पे कि आप किसानों को धोखा दे रहे थे। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर किसी अरे गांव आप में क्या कर्जा करोगे? वो माफी जनता ना ने हुई हिसाब हो, कर दिया तो आपका। वहाँ की जनता खड़ी हो जाए। आप एक गांव ऐसा ला दे जहाँ कर्जा माफी का अजय लाभ भैया, मिले हो। जनता मैं ने उसी गांव की 28 जगह सूची गांव में आपको आपको दे बाहर दूंगा। कर दिया उपचुनाव में। मैं उसी गांव की सूची दे दूंगा। पूरे नगरीय मध्य निकाय प्रदेश में चुनाव में बाहर कर दिया। प्रत्येक गांव में 80% पे कर्जा भाजपा माफी क्यों का है? लाभ मिला है। और हम मुद्दों की बात करते हैं, आपके पास कोई चल, ठीक है। उपलब्धि नहीं जी। है। आपके पास केवल और केवल ये झूठी बातें, झूठे सर झूठ बोलने से काम नहीं जनता चलेगा। जानती है, भारतीय मत जनता करो पर पार्टी परेशानी, केवल नीले और पीले केवल कागज, झूठ काले का कागज के पुलिंदा है, चक्कर में मत इससे फंसाओ ज्यादा लोगों कुछ को। नहीं है। ठीक है। चल मैं आ रहा हूं आपके पास धनंजय जी। दो बातें, एक तो ये कि भाई बहुत जल्दी नतीजे भी आ जाएंगे कर्नाटक के, उसका स्वाभाविक है कि असर पड़ेगा, शायद ये चिंता भी दोनों बड़े दलों की होगी। दूसरा ये कि भाई जनता वाकई में देखती है काम डिलीवर हो रहा है, तो भाई उस लिहाज से तय भी करेगी जनता कि भाई कहां जाना है वोट, किसे जाना है। निश्चित तौर पे प्रशांत, देखिए आपने कर्नाटक का जिक्र किया कि उसके परिणामों का असर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे देखिए कोई भी राज्य के जब चुनाव परिणाम आते हैं तो आसपास के राज्यों में या दूसरे राज्यों में उसका प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन आपने ये जो बोला कि उपलब्धियों की बात, तो देखो क्या है, उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। देखिए कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लंबे समय तक राज किया कांग्रेस ने, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम किया, भाखड़ा नंगल से लेकर के देश में बड़े बड़े बांध बने, आज कांग्रेस सरकार की देन है। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में भी बड़े बड़े काम हुए। लेकिन अगर आज कोई काम हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। भाई आज प्रधानमंत्री आवास के तहत लाखों करोड़ों गरीबों को एक छत मिली है, क्या ये उपलब्धि नहीं है? भाई मनरेगा की योजना देश के मजदूरों के लिए एक क्रांतिकारी योजना थी, ये यूपीए सरकार ने लाई थी, लोग उसको उपलब्धि मानते हैं आज भी। तो अगर कोई मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो आप उसको नकार दो। हमारे मतलब कांग्रेस के साथी जो जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उपलब्धियों को भी उनको बताना चाहिए। ठीक है, जो भी है जी बिल्कुल 15 महीने में जो काम किए वो भी स्वाभाविक है, गिना ही रहे हैं अजय जी। अजय जी एक और बात, खड़गे जी ने माफी मांग ली, शायद राहुल गांधी भी अगर उस ट्रैक पर चल जाते तो सांसद ही बच जाती।
देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं और राहुल गांधी जी ने देश के लिए जिस तरह से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए निकले हैं, ऐसा जज्बा कभी भाजपा के नेताओं में नहीं हो सकता है। 6 महीने तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनके परिवार के 2 सदस्यों ने शहादत दी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई उदाहरण है? भारतीय जनता पार्टी जनता में केवल और केवल भ्रम फैला सकती है। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि रेलवे के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। वंदे भारत कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने 30 साल पहले शताब्दी जैसी ट्रेनें इस देश में लाके दी, वही शताब्दी की स्पीड वंदे भारत की है, किराया 3 गुना लिया जा रहा है। और रेलों के नाम पर जिस तरह के इवेंट हो रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं जाके प्रधानमंत्री जी के वंदे भारत के नाम पे कार्यक्रम कर दिए जाते हैं। भोपाल में जिस तरह के कार्यक्रम हुए कि हमने देखा नहीं है। 4 महीने में 5 दौरे प्रधानमंत्री जी के, खिसकती हुई जमीन मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और कर्नाटक से ज्यादा भगदड़ मध्य प्रदेश में बचेगी। प्रशांत जी, आप गवाह रहिएगा इस बात का। जितनी भगदड़ कर्नाटक में मची है, इस पर रिएक्शन जरूर। भगदड़ मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ी बात कर रहे हैं। दूसरा, अब कई और बातें उन्होंने कही कि भाई भ्रम फैला रहे हैं, शताब्दी से बराबर स्पीड ही वंदे भारत की है, किराया 3 गुना बढ़ गया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, वंदे भारत देश की पहली इंडिजिनस ट्रेन है जो हर हफ्ते एक बन के तैयार हो रही है। मैं कह रहा हूं, सुनना ही नहीं चाहता कोई। अब बोल दो नहीं हो रही साहब, कोई सूरज को चंदा कह दे, मैं क्या करूं। और दूसरी बात देखो, ट्रेन से या बसों का सफर सड़कों को पहुंचाने का जो हवाई जहाज छोड़कर चलेगा। कमलनाथ जी कभी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज छोड़ नहीं पाते, तो उन्हें क्या मालूम सड़क क्या होती है। चलो एक आध फोटो कभी आप बताओ जो कमलनाथ जी का आपने ट्रेन में बैठे हुए जारी किया क्या? कभी आपने कमलनाथ जी को बस में बैठे देखा किसी? आवश्यकता कभी आपने देखा कटारिया साहब कमलनाथ जी ट्रेन का सफर कर रहे हैं कि लोगों के बीच में? ये लोग सर जमीन पे चलते ही नहीं है। कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्राइम, कांग्रेस का मतलब झूठ बोलना, और अब ये नया हो गया कांग्रेस का मतलब सांप बिच्छू बोलना और अपशब्दों का प्रयोग करना। और जो आपने पूछा ना, यही कारण है कि राहुल गांधी सजा याफ्ता है। ठीक है, 2 साल के अपराधी हैं, उनको सश्रम कारावास में सजा मिली हुई है। आप सोचिए, समझिए। हमने 15 महीने में 27 लाख कर दिए, तो हमारा हिसाब किताब लेने बैठे हो। प्रदेश की जनता जानती है, कमलनाथ जी की सरकार अगर 5 साल रहती वक्त की कमी, माफी चाहूंगा। फिर चर्चा करेंगे और लगातार चर्चा होती रहेंगी और आशा यही करेंगे कि आगे उन मसलों पर सीधी चर्चा हो जो वाकई में आम जनता से जुड़े हों। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, अजय सिंह यादव जी, धनंजय प्रताप सिंह जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।